हमारे पास में एक सर्किट है जहाँ पर पी क्यू आर एस एक स्क्वायर की 4 आर्म्स पे कनेक्टेड है, 4 रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, और यहाँ सी और आप देख सकते हैं सी और ये सी टर्मिनल और ये डी टर्मिनल के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको डिफ्लेक्शन बताएगा, मतलब कि अगर उसमें से करंट फ्लो हुआ, मान लें यहाँ से करंट फ्लो हुआ IG गैल्वेनोमीटर, तो जो डिफ्लेक्शन करंट अगर फ्लो होगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर is galvanometer is an electrical measuring instrument. Okay, it is an electrical measuring इंस्ट्रूमेंट, और ये क्या करता है? टू फाइंड आउट एनी फ्लो ऑफ करंट, ओके। करंट फ्लो को बताएगा, उसका डायरेक्शन भी बताएगा। ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा, ओके, जिसमें 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। जनरली पॉजिटिव टर्मिनल रेड कलर से होता है, ओके, और नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक कलर से, पर हम यहाँ ब्लू कलर बना रहे हैं। और यहाँ पर एक निडल लगा होता है बीच में, ओके, और करंट फ्लो होने पर ये निडल डिफ्लेक्ट होने लगता है, ओके। यहाँ पर 0 इंडिकेट और यहाँ पर स्केलिंग होती है, तो मैक्सिमम ये 30 तक जाता है, ओके, 30। तो अगर करंट ऐसा राइट टू बैक लेफ्ट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगा, ओके। अगर करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम करंट फ्लो को भी बता सकते हैं और करंट फ्लो की डायरेक्शन भी बता सकते हैं, ओके। वापस से हम प्रीवियस पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। अगर C और D के बीच में कोई करंट फ्लो हुआ, मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आया तो IG फ्लो होने लगेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। तो हम इसे लिख लेते हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। हम पढ़ रहे हैं व्हिटस्टोन ब्रिज, ओके। तो इस ब्रिज को हम कहेंगे ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। हम कहेंगे ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन if IG is equal to 0। What is meaning of IG is equal to 0? मतलब कि पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। ये जो 2 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, जिसमें कंडीशन नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट, ओके। क्यों? क्योंकि जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, ओके। और ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब होगा? व्हेन galvanometer
shows no deflection. गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, यहाँ पे निडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में को कहेंगे हम ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। ब्रिज को हम कहेंगे कि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, और उस केस में IG 0 होगा, VC इक्वल टू VD होगा। और एक कंडीशन हमें फाइंड करना, हम कैसे चेक करेंगे कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, तो हम वो कंडीशन फाइंड करेंगे, कंडीशन टू बी ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन। ओके, तो कंडीशन है P/Q इक्वल टू R/S, ये हमें प्रूफ करना है। अगर किसी सर्किट में P/Q मतलब ये जो अपोजिट आर्म्स है P/Q और R/S का रेशियो अगर इक्वल होता है तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा। ओके, इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं P/R इक्वल टू Q/S, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर समझ में आता है। अगर इसे प्रूव करना है तो हमें KCL KVL पता होना चाहिए। यहाँ पर हम बैटरी लगा रहे हैं A और B के बीच में, मान लेते हैं V वोल्ट का हमने बैटरी लगाया, तो यहाँ से I करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं यहाँ से I करंट फ्लो होगा, और वो I करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। यहाँ पर हम दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं, हम अच्छे से समझ पाएंगे, हम ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हैं, I1 एंड I2। अच्छा, अगर यहाँ पर IG 0 हो गया तो ये I1 करंट डायरेक्टली इस R2 से फ्लो हो जाएगा, R से फ्लो हो जाएगा, I1 करंट डायरेक्टली R से फ्लो हो जाएगा, और I2 करंट डायरेक्टली S से फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सर्किट में ओके, फ्रॉम बैटरी टू A टू C टू B, मतलब A C B और बैटरी थ्रू बैटरी, इस बैटरी को हम कह देते हैं इट इज़ E बैटरी। ओके, सो फर्स्ट हम KVL अप्लाई करेंगे लूप में A C B E और अगेन A। ओके, ज़रा देखते हैं इस सर्किट को हम यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने कॉपी किया और हम इसे नेक्स्ट पेज पर यहाँ ले लिया हमने। ओके, हम अप्लाई कर रहे हैं KVL। अगर आपको KVL के बारे में पता नहीं है तो आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके, इन A C B E A लूप, इस लूप में हम तो P के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा P इंटू I1, Q के अक्रॉस R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा R इंटू I1 विच इज़ इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप V। ओके, तो यहाँ से हमें I1 का वैल्यू पता चलेगा, और वो I1 का वैल्यू होगा V डिवाइडेड बाय P प्लस R। सिमिलरली अप्लाई KVL in A D B E, okay, it is E, A D B E and again A। इस वाले लूप में हम KVL अप्लाई करते हैं, मतलब नीचे वाले लूप में। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, Q के अक्रॉस वोल्टेज Q इंटू I2, S के अक्रॉस वोल्टेज S इंटू I2 विच इज़ इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप V। तो यहाँ से हमें I2 पता चला, जो कि होगा V डिवाइडेड बाय Q प्लस S, V डिवाइडेड बाय Q प्लस S। ओके, अच्छा, अगर हमने कहा इफ potential of C is equal to potential of D, means potential of CB is equal to potential of DB। इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर VC माइनस VB किए और VD भी माइनस VB किए। ओके,
तो यहाँ वी सी माइनस वी बी मतलब पोटेंशियल अक्रॉस आर, और वी डी माइनस वी बी मतलब पोटेंशियल अक्रॉस एस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं आर इंटू आई वन, ये वी सी माइनस वी बी, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आर इंटू आई वन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डी और बी के अक्रॉस का, आई टू इंटू एस। ओके, अब बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पर बस हमें I1 I2 का वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो हम I1 I2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। I1 का वैल्यू R एज इट इज़, I1 का वैल्यू पुट करेंगे तो V डिवाइडेड बाई P प्लस R विच इज़ इक्वल टू I2 S एज इट इज़। I2 का वैल्यू पुट करेंगे, I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू है V डिवाइडेड बाई Q इंटू R। इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए हम v से v कैंसिल कर सकते हैं, ये v से v हमने कैंसिल किया, ओके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो r इंटू क्यू प्लस r। आप दूसरी बहुत सारी मेथड से, अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसे, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पता ही है। ओके, तो यहाँ पर r इंटू क्यू, सॉरी इट इज़ s, हमने कहीं गलत लिख दिया है, इट इज़ s। ओके, तो q इंटू एस, यहाँ पर भी q इंटू एस ही होगा, ये s है, ये भी s है। ओके, तो q इंटू एस, q इंटू एस, so it will be r into s equal to s into p plus r into s. This r into s and r into s will cancel out, and we will get r into q is equal to s into p. So from here we can write p by q is equal to r by s. तो ये कंडीशन हमने प्रूव की। ओके, तो यहाँ से किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आप फाइंड कर सकते हैं वो हमको पता चला। अब कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, तो वापस से हम प्रीवियस पेजेस पे आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि अगर पोटेंशियल अक्रॉस C और पोटेंशियल अक्रॉस D इक्वल है, मतलब गैल्वेनोमीटर का कोई मतलब नहीं है। तो अगर यहाँ पर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इस C और D के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट आप लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। आप कैपेसिटर लगाएं, आप इंडक्टर लगाएं, आप रजिस्टर लगाएं, कोई भी एलिमेंट लगाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ इफ ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, ओके, no meaning of connecting any element between C and D। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि अगर C और D के बीच में हमने कोई भी एलिमेंट कनेक्ट किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, अगर हमारे पास में कुछ सर्किट ऐसा केवल है, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको अच्छे से बना देते हैं। तो यहाँ हमारे पास में एक रेजिस्टेंस 10 ओम का कनेक्टेड है, फिर एक 60 ओम का कनेक्टेड है, और फिर हमको 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और 120 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ओके, और इन दोनों के बीच में हम कोई भी वैल्यू का कनेक्ट करें। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पता चल रहा है कि 10/20 इज इक्वल टू 60/120। हाँ, ये कंडीशन सही है, तो इट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट resistance
across this terminal A and B. Okay, so no need to connect this 100 since it is Wheatstone bridge. Balance Wheatstone bridge. Okay, so no need to connect 100, we can directly redraw new circuit without connecting 100 ohm resistance. So it will be 10, 60, okay, 20 and 120. तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं 70, और ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं 140, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 70 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 70 प्लस 140. इसे आगे आप सॉल्व कर सकते हैं. 70 इंटू 140 डिवाइडेड बाय ये होगा 04721. ओके, तो ये 0 0 कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल होगा, तो आर इक्विवेलेंट हमको पता चलेगा 140/3 ओम, पता चलेगा 140/3 ओम. ओके, इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. आगे और हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप आगे के लेक्चर बिल्कुल देखना ना भूलें. ओके, तो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के व्हीटस्टोन ब्रिज के और बैलेंस सर्किट के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो. ओके, थैंक यू वेरी मच.